जो इंडिया में इस वक्त डिस्कशन हो रही है फील्ड मार्शल यहाँ पे बनाए जाने पे ये लगता है कि शायद हुकूमत ने कोई बहुत मुख्तलिफ कदम इख्तियार किया है, लेकिन जो वहाँ मैसेज गया है इंडिया में वो तो बड़ा इफेक्टिव मैसेज लग रहा है। और आप इस पे क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, बुनियादी तौर पे आप जिस डॉक्ट्रिन की बात कर रहे थे, वो मैसेज जो हम इंडिया को देना चाह रहे थे वो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह गया है। और डॉक्ट्रिन की भी बात मैं कर देता हूँ। हमारी डॉक्ट्रिन इस वक्त जो है वो 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है। पहली डॉक्ट्रिन है फर्मनेस। फर्मनेस का मतलब ये है कि मुकम्मल यकसुई के साथ हम तैयार हैं इस बात के लिए कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के ऊपर, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। यह है फर्मनेस। दूसरा है पीस, यानी हम इस खत्ते में अमन के ख़्वाह हैं। अभी जो आप बात सुना रहे थे मुझे, वो इंडियन एनालिस्ट थे, हम किसी जारियत की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल बड़े क्लियर वर्ड्स में ये बात कह रहे हैं कि हम इस खत्ते में अमन के ख़्वाह हैं और अमन की हर कोशिश को हम सपोर्ट करेंगे। नहीं, लेकिन उनका ये ख्याल है। तीसरी बात मैं मुकम्मल कर लूँ, वो है टिट फॉर टैट। ये हमारी तीसरी डॉक्ट्रिन है, बल्कि डबल टिट फॉर टैट, कि अगर इंडिया ने किसी तरह की भी कोई हरकत की और पाकिस्तान पर दोबारा जहारियत मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसका जवाब जिस तरह माजी में दिया गया है, इससे डबल इंशाअल्लाह ताला जज्बे के साथ और डबल ऑफेंसिव के साथ दिया जाएगा। देखिए, उनका जो जारहियत, उनका ऑफेंसिव वाली जो बात वो कर रहे हैं वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। न्यू नॉर्मल उन्होंने तो बना दिया था ना कि अगर दहशतगर्दी का हमला होगा कोई इंडिया में तो वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये पॉज आया है इस वक्त जंग में और पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी जब आ जाएगी, ख़ासतौर पे हमारे जो डिफेंसिव सिस्टम में, एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं वो पूरे हो गए तो पाकिस्तान फिर हम पे जो जवाबी हमला करेगा वो हॉट वॉर होगी। ये वो कह रहे हैं कि फिर पाकिस्तान हॉट वॉर के लिए तैयार होगा, जो अभी नहीं था, नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अभी कहा है। मैं उनकी बातों को इसलिए अहमियत नहीं दे रहा कि इस पूरे पस मंज़र में जो अभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान जो कैफियत देखने में आई, इनके किसी तज्ज़ियाकार ने, किसी मीडिया हाउस ने ना सच बोला है और ना उन्होंने कोई इस खत्ते में अमन की बात की है। हमेशा उन्होंने शर की बात की है, खत्ते में बदअमनी फैलाने की बात की है और उन्होंने झूठ बोला है पूरी दुनिया के साथ। और जिस तरह वो एक्सपोज हुए हैं वो भी पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा मैंने इसलिए आपसे अपनी बात की है कि हम क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, हमारी मुसल्लह अफवाज क्या सोच रही हैं। इत्तफाक से जैसा आपने प्रेसिडेंट हाउस में जब डेकोरेट किया गया बैटन के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, मैं उस तकरीब में भी मौजूद था और कल शाम को जो आर्मी चीफ की साहब की तरफ से डिनर दिया गया मैं उसमें भी मौजूद था। उसमें भी उन्होंने बातें भी की, खिताब भी किया। यहाँ प्रेसिडेंट हाउस में बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने काफ़ी देर खड़े होकर बात की। तो वो जो बातें मैंने की ना, ये वो क्रक्स है 3 अल्फाज सारी गुफ्तगू का और सारे अज़म का जो पिछले दो तीन दिनों में मैंने देखा है। टॉप मिलिट्री लीडरशिप हो, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, कि ये रिजॉल्व मौजूद है कि हमने हर तरह की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना है, लेकिन हम इस खत्ते के अंदर एस्केलेशन नहीं चाहते, हम अमन की बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा जिम्मेदार ना कोई कौम हो सकती है, ना इससे ज़्यादा कोई मिलिट्री हो सकती है दुनिया में जो जिम्मेदारी के साथ चल रही है। एस्केलेशन हमारी तरफ से नहीं होगी, लेकिन भरपूर रद्द अमल ज़रूर आएगा इंडिया को, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एस्केलेशन नहीं होगी, अच्छी बात है, पीस लविंग होना चाहिए और हमारी भी यही दुआ है कि एस्केलेट ना हो। ये जो आपने अभी बताया कि जो रिजॉल्व आपने देखा है 2-3 दिन में सिविल और मिलिट्री की आदत में, और बार बार दोनों तरफ सिविल मिलिट्री डिवाइड तो है पाकिस्तान में, दोनों एक दूसरे पे एतमाद और भरोसे का इजहार कर रहे हैं मुसलसल, जो खुश आइंद है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस मिलिट्री सक्सेस से जो कौम का मोरल ऊपर गया है, एतमाद बढ़ा है, इसको आप सिविलियन इदारों को मजबूत बनाने में और पाकिस्तान को एक कौम के तौर पे बेहतर करने में और मईशत को स्ट्रॉन्ग करने में कोई प्लान, कोई रास्ता आगे का है, ये खाली बस इसी पे बढ़ के मार के खुश हो के हम सो जाया करेंगे रोजाना? अफसार साहब, बुनियादी तौर पर जो सवाल आपने पूछा है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ और मैं इस पर अपने कुलीग्स के साथ और हर फोरम के ऊपर इस पर डिस्कस भी कर रहा हूँ। और अगर आप मुझे कहें तो मैं 1 घंटा अनइंटरप्टेड इस पर बोल सकता हूँ, जो यकीनन आपके प्रोग्राम में नहीं है। मिनट्स के लिए बोल, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं क्रक्स आपको बता देता हूँ। क्रक्स ये है, चीजें बताइएगा, बिल्कुल सॉलिड बात आपको बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल कोई रेटोरिक नहीं है। वो सॉलिड बातें ये हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप दे आर एक बंद मुट्ठी की तरह है, दे आर हैंड एंड ग्लव। हो गया आगे जो इस पाकिस्तान इंडिया जंग ने जिस तरह कौम को इकट्ठा किया है और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक यूनिटी पैदा हुई है, इसको मेंटेन रखना है। ये हमारे लिए
एक टास्क है और वो ज़ाहिर है वो हमने मिलकर करना है, अगेन सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने। और उसके साथ कौम जिस तरह इकट्ठी हुई है और फौज को जिस तरह उन्होंने सपोर्ट दी है अफवाज पाकिस्तान को, इस सपोर्ट को भी हमने बरकरार रखना है। उसके लिए हमें जो सीज़ फायर की बात हम करते हैं, इंडिया के साथ पाकिस्तान में सियासी तौर पर भी सीज़ फायर हमने ऐलान किया है आगे प्राइम मिनिस्टर ने 7 मई को कौमी असम्बली की तकरीर के अंदर, और उसे हमने अमली जामा भी देना है कि ये पॉलिटिकल सीज़ फायर कैसे नज़र आए कि जो पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर एक पोलराइजेशन थी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जिसे देखते हुए इंडिया ने जरूरत की हमला करने की, वो दोबारा आपको नज़र ना आए और हम हर हवाले से यूनाइटेड कौम नज़र आए रहें मुस्तकबिल में। और उसी से आपके सिविल इदारे भी बनेंगे, उसी से मुल्क भी बनेगा, उसी से आपकी मैशत की बनेगी। ये है टोटल क्रक्स। मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब आपने दिया, मैंने उस पर आना वापस जाने नहीं देना आपका। आपने एक लफ्ज़ कहा सियासी सीज़ फायर। सियासी सीज़ फायर के लिए कल ऐवान सदर में तकरीब हुई, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर नहीं थे। कल जो डिनर हुआ उसमें जो तस्वीर आई हैं उसमें अली मीन गंडापुर की तस्वीर नहीं आई, ना ही कि पीटीआई के किसी लीडर की आई। तो क्या दावत नहीं दी गई या वो आए नहीं? देखिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे इस पर अफसोस हुआ कि वो दावत देने के बावजूद तशरीफ नहीं। वाकई ये दोबारा आप दावत दी गई दोनों जगहों पे? ये है कि दोनों जगहों पे दावत दी गई। बिल्कुल, मैं आपको ये बात इसलिए पीटीआई को तो पीटीआई ने बायकॉट किया है। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं कोई डिवाइड की बात करूंगा ही नहीं। आप मुझसे 100 दफा ये सवाल पूछेंगे तो मैं कोई डिवाइड की बात नहीं कर रहा। मैं सच जानना चाहता हूं, मैं सच जानना चाहता हूं मिनिस्टर केपी को दावत थी और उन्हें आना चाहिए था। दैट्स इट। और चीफ मिनिस्टर केपी को दावत थी और उन्हें आना चाहिए था। ऐवान सदर में भी और आर्मी हाउस के डिनर में भी चीफ मिनिस्टर को दावत थी और उन्हें आना चाहिए था केपी के। ठीक है, आप भी अगर इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहते तो मैं भी नहीं करता फिर, लेकिन लेकिन इससे ज्यादा फिर बात तनकीद के ज़ुमरे में आ जाती है। अगर जंग के माहौल में और भारत के साथ जंग के माहौल में भी अगर हम अपने ज़ाती इख्तलाफात को साइड पे नहीं कर सके तो अफसोस है। आगे चलते हैं, सवाल मेरा वही है। मुझे आप बात करना चाहते हैं कुछ? नहीं, ठीक, आप नहीं करने से ज़्यादा, मैंने कहा इससे ज़्यादा बात ना फिर पीटीआई पे तनकीद के ज़ुमरे में आएगी, जो कि मैं नहीं करना चाहता। मैंने इसलिए आपको बताया है कि उन्हें ये जो इस वक्त जिस हम कौम की वहदत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने तमाम लिसानी, सूबाई, इलाकाई, सियासी इख्तलाफात भूल के एक प्लेटफॉर्म पे जमा है, इकट्ठी है, बंद मुट्ठी की तरह है। उसमें ये छोटी सी भी जो है ये टिकलिंग नहीं होनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर को दावत दी जाए और वो ना आए। अजीब बात आपने वैसे बताई है। खैर, मैं इस पर क्या कहूँ कि आप सोच भी सकते हैं, मैं एक और जुमला कह दूँ, आप सोच भी सकते हैं कि पाकिस्तान में सियासी क़यादत या मुसल्लह अफवाज की क़यादत ये अमल कर सकती है कि 3 सूबों के चीफ मिनिस्टर को बुलाए और एक को ना बुलाए। ये सवाल पैदा नहीं होता। मैं हैरान था इस बात और मैं एक और बात आगे ऐड कर देता हूं। ये बात कहीं मैं जी बताएं कि कल जो डिनर था उसमें जो रिस्पेक्ट सिविलियन लीडरशिप को दी गई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से, वो एग्जाम्पलरी थी। एक एक फर्द को उन्होंने बाहर ड्राइववे में खड़े होकर रिसीव किया, तस्वीर आपने देखी है। एक एक फर्द को उन्होंने वापसी पे रुखसत किया। तो जहाँ ये रिस्पेक्ट मौजूद हो, यहाँ क्वेश्चन डजन अराइज कि जनाब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को अलग किया गया हो। बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल मालूमात की बुनियाद पर यह बात कह रहा हूँ। ही वॉज इन्वाइटेड और चीफ मिनिस्टर केपी को कल मौजूद होना चाहिए था, परसों ऐवान सदर में भी मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि हम एक नेशनल यूनिटी की और एक कौमी वहदत की बात कर रहे हैं। जो इज्जत देने की आपने बात की, आर्मी चीफ सिविलियन क़यादत को देते हैं या सिविलियंस को देते हैं, वो ऑब्वियस है, पिक्चर्स से भी, फुटेजेस से भी, बॉडी लैंग्वेज से नज़र आती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरा सवाल वही है। अब आप मुझे बताएं, सिविलियन इदारे, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, मेरा तजर्बा है ज़िंदगी का, पाकिस्तान का, मेरी कमिटमेंट है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के सिविलियन इदारे जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। मतलब ठीक है, फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन करना, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमें मिलिट्री पे एतराज़ था, मिलिट्री की इंटरवेंशन पे एतराज़ था, है पॉलिटिक्स में, लेकिन जो उनका काम था असल, जिस पर हमने उन्हें ताने भी दिए कई साल, वो जब वक्त आया तो उन्होंने साबित कर दिया कि अपना काम हम भूले नहीं अगर हम दूसरा काम कर रहे थे। सिविलियन इदारे बताएं कि वो अपने आप को इस लेवल तक प्रोफेशनलिज्म के कब लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, मुझे वो तरीका बताएं, स्ट्रेटजी बताएं। देखिए अबसार साहब, आपने सिर्फ 2 इदारों का नाम लिया ना। आप अदलिया कर लें, आप मुकन्नना कर लें, पार्लिमान है, सर, 2 बहुत जरूरी है, बाकी कई और इदारे हैं। 2 ही कर लेना। ये किस तरह बेहतर होंगे जब हम अपने सियासी इख्तलाफात को, दोबारा मैं उसकी तरफ आऊंगा क्योंकि हर चीज उससे लिंक्ड है। छोड़ देना। अगर आप देखें ना, बात ये है, देखें 3 सूबे, 2 कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान। अब फर्ज करें केपी ने बॉयकॉट किया, फर्ज करें, बाकी मैं उस बाइकआउट को इदारों की
तामीर नौ से मैं लिंक नहीं कर रहा, तो फिर इदारों की तामीर नौ होनी है और उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये की बातें हर तकरीर के अंदर एक बात सुनी हो, नहीं बातें नहीं है, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी बात मुल्क और अदलिया का हाल देख लें, थानों का हाल देख लें, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स का हाल देख लें, आप अपने इस इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल का हाल देख लें। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गंद हर तरफ फैला हुआ है। 2-3 आपने वो ओवरहेड ब्रिज बना के आप समझते इस्लामाबाद पेरिस बन जाएगा, ऐसे तो नहीं है। पूरे मुल्क में देख लें, आप सिंध में देख लें, अमन व अमान के मसाइल हैं। ये इदारे किधर हैं? हॉस्पिटल्स हैं, सेहत है, एजुकेशन है। तो उन्होंने ठीक नहीं होना इन्होंने मेहनत से ही है, कमिटमेंट से ही है, रिजॉल्व से ही है। लेकिन इसकी बुनियाद अगर कहें तो मैं एक और एंगल से आपको जवाब दे देता हूँ, वो है कि आपने सबसे पहले अपनी मैशत को ठीक करना है। देखें, अब आप इस्लामाबाद की मिसाल लें, हमारे इस्लामाबाद के तालीमी निज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आपको फ़ंड्स चाहिए। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल 1984 में बना, इस तरह से 4 अस्पताल अभी खड़े होने चाहिए थे, उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है, मैशत ठीक करने की ज़रूरत है। टैक्स दे रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन जितना बात ये थी, जितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है, एग्जांपल देता हूं, वो पाकिस्तान के इन तमाम सेहत का इदारा हो, हमारा एजुकेशन हो, हमारे सिविल इदारे हों, हमारे और बहुत सारे स्पोर्टिव इदारे हों, इन सब को जितना फंड इस वक्त दरकार है उस लेवल पे लेके जाने के लिए तो जो रिक्वायरमेंट है आजकल के दौर की, उसके लिए आपको जितनी फंडिंग और जितना पैसा चाहिए वो हमारे पास नहीं है। यही चैलेंज है जिसको हमने एक्सेप्ट करना है और जिसको ओवरकम करना है। और हमारा एक आखिरी जुमला एक मैं आपको बता दूं इस टॉपिक पे, कि हमारी पूरी कोशिश है गवर्नमेंट की कि IMF के साथ हमारा ये आखिरी मुआहदा हो। हम इस कशकोल को तोड़े हैं, हम दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं, तो शऊरी कोशिश कर रहे हैं कि बार बार ना उनसे मुआहदे करने पड़े। हम ना ही समझे, क्यों ना समझे? मैं वजह बताता हूँ। IMF ने कहा है डू मोर, अभी आज ही का है, ठीक है। अब एहसन इकबाल साहब ने फरमाया है कि डिफेंस बजट बढ़ाएंगे। जब डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, IMF कह रहा है डू मोर, हमसे रेवेन्यू टारगेट्स पूरे हो नहीं रहे FBR के, तो कहाँ से ये इदारे ठीक करेंगे आप? यही तो अदलिया कैसे ठीक करेंगे? यही तो वो चैलेंजेस हैं कि जिनको एक आप कहें कि लीडरशिप का इम्तहान होता है। इसी दरिया को तो अबूर करना है, ये आग का दरिया है। ये फिर बातें हैं ना, जैसे सूबों के पास अपने फंड्स तो नहीं है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP अपने फंड्स हैं, उनके पास अपना बजट है, सेहत का, तालीम का, सड़कें बनाने का, लोगों को पीने का पानी पहुंचाने का। हाल देखे लोगों का क्या है, ये कैसे कोहेजन होगी? दोनों चीज़ें हैं ना। मैंने तो आपको ज़रा थोड़ा सा उधर बताया कि आपकी जो बैकबोन है वो आपकी मैशत है, वो आपने ठीक करनी है, लेकिन उसके साथ आपकी दूसरी चीज़ जो इसको ऑगमेंट करती है वो आपकी गवर्नेंस है। अगर आप इस वक्त पंजाब की गवर्नेंस देखें, मैं कोई कंपैरिजन ड्रा नहीं कर रहा, उसकी गवर्नेंस देखें और आप KP की देखें। मैं इस्लामाबाद की क्यों ना देखूं? बड़ा फर्क है इन दोनों में। इस्लामाबाद की गवर्नेंस जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। मैं तो फिर क्यों आपसे बहस करूं? मतलब ना सफाई, ना अमन व अमान, लोग लुट रहे हैं दिन रात। वो आप देखें, बात यह है कि इक्का दुक्का वाक़यात नहीं है तो मतलब मैं उनसे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन हमारे इस्लामाबाद के ज्यादा जो चैलेंजेस है अफसार साहब, इस्लामाबाद रूरल एरिया में, यहाँ के हेल्थ सिस्टम सिटी के अंदर, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम देख लें, इतना सा इस्लामाबाद है ना, आइडियल होना चाहिए। हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सड़कें आप देख लें, प्रोग्राम में फुटपाथ कहीं नहीं है, पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिग्नल सारे ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं। क्या है ये? नहीं, थोड़ा ज़्यादा आप कर गए हैं। लेकिन मैं आपको एक जुमला कह के जा रहा हूँ आपके प्रोग्राम में आज इस्लामाबाद के हवाले से, कि प्राइम मिनिस्टर साहब की इस वक्त जो विजन है और जिस तरह वो ख़ुद दिलचस्पी लेते हैं, और वज़ीर दाखिला, आप यकीन करें कि हमारी इस वक्त जो वो क्या कहना चाहिए कि जो पंच लाइन स्टेटमेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद को पूरे पाकिस्तान के लिए हम एक मॉडल सिटी बनाने जा रहे हैं। आप इस्लामाबाद चले बना लेंगे हर हवाले से। मैं तो इधर ही सेहत होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, आपकी तालीम होगी, ये आप ट्रैफिक होगी, हर चीज़ होगी। आप माशाल्लाह पिछले 20 साल से MNA हैं, यहाँ से वापस आ रहे हैं, और ये मैं आपसे बातें सुन चुका हूँ इस्लामाबाद के हेल्थ सिस्टम के बारे में। सब इसको छोड़ दें, पूरे मुल्क में तमाम सूबों को साथ लेके चलने के लिए वफाकी हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम है कि जिसमें अदलिया बेहतर हो जाए, पुलिस का निज़ाम बेहतर हो जाए, और सेहत और तालीम, क्योंकि ये सारे फ़िलहाल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, और अदले भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से कंट्रोल होती है और हाई कोर्ट से। देखिए अफसर साहब, जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से अगर आप देखें तो जो एक पॉलिटिकल डिवाइड आपको नज़र आई है, और जो आवाम के अंदर एक नफ़रत का बीज बोया गया है, उसमें ज़्यादा वक्त आपका गुजरा है फायर फाइटिंग में। आज उधर आग लगी उसको बुझाओ, आज उधर आग लगी उसको बुझाओ। तो फायर फाइटिंग के दौरान जो है ना, ये इदारों की कंस्ट्रक्शन, इनकी रिफॉर्म्स, इनकी रीमॉडलिंग उस पेस से नहीं होती। लगे फिर भी रहे हैं हम,
लेकिन उस रफ्तार से नहीं होती ये जिस तरह होनी चाहिए। पॉइंट है, आपने 3 अब साल इंशाल्लाह में काफी बेहतर किया है, लेकिन पाकिस्तान की शक्ल इससे निकल बेहतर रही हो है। सकता है। पाकिस्तान का नाम अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में उजागर किया है। अब इंटरनली भी हमने अपने आप को बिल्ड करना है। मैं कह रहा हूं अल्लाह का दिया हो ये इनाम कहीं हम भूल ना जाएं, हमसे कोताही ना हो जाए, इसको आगे लेके जाए। गॉड, मेरी ज़िंदगी में तो पूरी में पहला मौका है कौम को ऐसे देखा खुश। चलें, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और आखिर में टेल एंडर ये कि तासुब इतना कि मिठाई भी दुश्मन। इंडिया में तासुब का आप हाल देख लें कि जयपुर राजस्थान में कई दुकानदारों ने पाक लफ्ज़ को मिठाइयों के नाम से हटाकर नए नाम रख दिए और कौमी वकार का हवाला दिया। मसलन मैसूर पाक, मोती पाक, गूंद पाक, आम पाक अब नए नामों से फ़रोख्त की जा रही हैं, जैसे मैसूर श्री, मोती श्री, गूंद श्री और आम श्री। तो ये जो इसको तासुब मैं आपको बता कि ये इतनी पुरानी मिठाइयाँ हैं। और पाक नाम, जो इसमें पाक नाम है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वो संस्कृत का एक लफ्ज़ है। लेकिन जब तासुब आंखों पर, दिमाग पे और कानों पे और हर जगह पे चढ़ जाए और मोदी का मीडिया हो और लोगों में नफ़रत और जहर भरे, तो फिर यही होता है जिसका मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही है। और इंडियंस को भी चाहिए कि इस खित्ते का बड़ा मुल्क है, अपने आप को बेहतर करें ताकि ये खित्ता भी बेहतर हो। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा आज का हॉट इशू कंधारी तालिबान दोराहे पर, और हिंदुत्व के रास्ते पे जाएंगे या इंसानियत